स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से आपका नया सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो कंप्यूटर की आपकी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम आज कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग प्रॉपर वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो आपकी ये बुक इस साल जो आपके सिलेबस में है ई वर्ल्ड, स्टेप इनटू ई वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि ई वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आप कदम रख रहे हैं, स्टेप इनटू ई वर्ल्ड, ठीक है। ये क्लास 8 में आपकी ये बुक करी गई है। इससे आप लोगों की स्टडीज़ होगी, इसमें जो भी स्टडी में। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो नेटवर्किंग आप लोगों को मालूम है कि क्या होती है। जैसे अब हम लोग सभी मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल में हम लोगों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये किसके थ्रू है? नेटवर्किंग के थ्रू। कौन से नेटवर्किंग? इंटरनेट नेटवर्किंग। इंटरनेट सबसे बड़ी नेटवर्किंग होती है जिसके थ्रू हम सभी आपस में कनेक्ट हैं। मान लो मेरा वीडियोज़ आप देख पा रहे हैं, तो ये किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ी नेटवर्किंग, जिसमें सारे मोबाइल, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लें तो हमारे स्कूल की लैब, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल की लैब में हमारे में 10-10 कंप्यूटर्स पर एक सर्वर है। तो यानी कि हम एक ही सीपीयू से सारे 10 कंप्यूटर्स चलाते हैं। आप लोगों ने देखा ही है, अपनी लैब में गए हुए हैं, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग है वो भी अलग अलग टाइप की, जो हमने कहा अभी इंटरनेट वर्ल्ड वाइड हो गई है ना। इसमें वो पूरे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। लेकिन मान लो आपके स्कूल की लैब है, तो आपके स्कूल की लैब में क्या कनेक्ट हुआ? आपके स्कूल के ही 10-10 कंप्यूटर, यानी कि वो एक छोटे एरिया में कनेक्टिविटी हो गई, और जो इंटरनेट है वो बड़े एरिया में। इसी तरीके से नेटवर्किंग जो होती है अलग अलग डिफाइन की गई है एरिया वाइज, ठीक है। तो छोटे एरिया में कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। एक बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट किया हुआ, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। एक शहर की कनेक्टिविटी है तो आपका मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? मान लो मैंने अपने स्कूल की लैब में हमने नेटवर्किंग कराई, क्यों कराई? थोड़ा सोचिए, क्यों कराई? जिससे कि मुझे 10 सीपीयू ना खरीदने पड़े। अगर मैं 10 सीपीयू खरीदूँगी तो खर्चा ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली आएगा ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही सीपीयू खरीदा और मॉनिटर मैंने 10 खरीदे, तो मेरा 10 सीपीयू का खर्चा बचा। नेटवर्किंग कराने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे? मेरे को सस्ता पड़ गया कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर पर, मान लो मैंने आज नंबर 1 वाले पे कंप्यूटर पे काम किया और कल मैं अगर 10वें कंप्यूटर पर बैठ के काम करती तो क्या मेरे को वहाँ मिल सकता है? यस, मिल सकता है। और हम लोग आपस में अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम सब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आइए हम थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा शेयर कर लेते हैं। Computer network is formed when 2 or more computers are connected together to allow sharing of resources and allow communication. कंप्यूटर नेटवर्क कब फॉर्म होता है? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। अब देखिए, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, हमारे पास मोबाइल में नेटवर्क है और लैपटॉप में नेटवर्क नहीं है, तो हम क्या करते हैं, या मेरे फ्रेंड के मोबाइल में नेटवर्क ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट के थ्रू उसको कनेक्ट कर देते हैं। मेरे मोबाइल के नेटवर्क से ही आपका फ्रेंड भी, आपके मोबाइल के नेटवर्क से आपका फ्रेंड भी मोबाइल चला पा रहा है, इंटरनेट चला पा रहा है। तो आपने क्या किया, हॉटस्पॉट के थ्रू नेटवर्किंग हो गई। ये भी क्या है, जब आप 2 से ज़्यादा कंप्यूटर, अब आपने 2 कर लिए, 2 कनेक्ट हो गए आपके हॉटस्पॉट से, आप इंटरनेट शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये नेटवर्किंग ही तो की, ठीक। तो कंप्यूटर नेटवर्क कब फॉर्म होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। अब कनेक्ट क्यों करेंगे भाई, क्या फ़ायदा होगा? कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हैं, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और उनके थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, किसके थ्रू कर पा रही हूँ? नेटवर्किंग के थ्रू ही कर पा रही हूँ ना। कौन सी नेटवर्किंग? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी स्मॉल विद जस्ट 2 कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर। कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत छोटी भी हो सकती है, जिसमें हम 2 कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करें केवल। जैसे मैंने भी आपको बताया, हॉटस्पॉट के थ्रू मैंने कनेक्ट कर लिया, तो वो भी क्या था, एक कनेक्टिविटी थी, नेटवर्किंग थी, जिसमें 2 मोबाइल्स आपस में कनेक्ट हुई। या हमने अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जांपल किसका है? ये नेटवर्किंग का ही एग्जांपल होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी स्मॉल विद जस्ट 2 कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर और कैन बी लार्ज विद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लिंक टुगेदर वाया इंटरनेट। और इसमें हम
बहुत सारे कंप्यूटर्स जिसमें पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू, यही सब मैंने अभी आपको बताया, वो भी होता है। इस तरीके से बड़े भी होते हैं और छोटे भी। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल नेटवर्क सच एज टीवी नेटवर्क। हमारे घर में केबल कनेक्शन है। केबल कनेक्शन किसके थ्रू है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देश वाला पूरे शहर में अपना कनेक्टिविटी कर रखी है उसने, अपने एक जगह सिग्नल्स आते हैं और उसके थ्रू वो पूरे शहर में, घर घर में उसके थ्रू केबल जा रहा है ना। रेडियो नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, बैंक और एटीएम नेटवर्क, ये सब क्या है? सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। थस इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क स्पैनिंग द एंटायर वर्ल्ड, जिसने पूरे वर्ल्ड को ही कनेक्ट कर रखा है। नीड फॉर नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या है? अभी मैंने आपको बताया हम रिसोर्स शेयर कर पाते हैं। कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल मशीन है दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एट हाई स्पीड्स एंड प्रेसिशन, जिसमें हम बहुत हाई स्पीड पर अपना वर्क कर पाते हैं। लेकिन एक सिंगल कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर ऑल डाटा इट रिक्वायर्स इन इट्स मेमोरी, नॉर कैन इट हैव ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस इट may need to be physically attached to it. This is especially true for mobile devices like smartphone, tablets and laptops. Thus, networking allows a computer to gain access to data as well as resources. देखिए कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मान लो मेरे को कोई भी डाटा चाहिए तो मेरे पास, मान लो मेरी फ्रेंड के पास है, मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो मेरी फ्रेंड के पास नहीं, तो हम क्या करते हैं आपस में, उसने अपनी फ़ाइल बनाई, मैंने अपनी फ़ाइल बनाई, तो हम, मेरे को उसकी फ़ाइल की ज़रूरत, तो वो मेरे को सेंड करेगी। अब मान लो मेरे को आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये फ़ाइल आपको सेंड करूँगी, आप अपने कंप्यूटर पर इसको ऑन कर लेंगे, तो हम क्या कर पा रहे हैं? रिसोर्स शेयरिंग कर पा रहे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। मैंने भेजा, आपने देखा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई, आपको पढ़ाई करवाई, आपने उसको देखा और आपने उससे स्टडीज़ की, तो हमने क्या किया? इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपने उसको यूज़ किया, तो नेटवर्किंग के थ्रू ये पॉसिबल हुआ। रिसोर्स शेयरिंग में क्या हो रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज, प्रोसेसर एंड डाटाबेसेस। आप डाटाबेस शेयर कर सकते हो, प्रोसेसर शेयर कर सकते हो। प्रोसेसर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लैब में मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं और एक सीपीयू, तो एक सीपीयू से हम 10 कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू, अब हमारा कितना फ़र्क पड़ गया है ना, 10 कंप्यूटर्स शेयर करना, 10 कंप्यूटर्स का खर्चा बच गया, तो रिसोर्स शेयर कर पाते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू प्रिंटर एक ले लिया और 10 कंप्यूटर्स से मैं किसी से भी कमांड दे सकती हूँ, प्रिंटर मेरा एक ही काम करेगा 10 कंप्यूटर्स पर, तो रिसोर्स शेयरिंग हो गया। हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। नेटवर्क में आपके जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनके थ्रू आप हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि सीपीयू है, आपका प्रिंटर है, स्पीकर है, आप इनके थ्रू यूज़ कर सकते हो। इवन सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड अमंग कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, जो हमारा सर्वर है उसी पर सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होंगे, और हमको बार बार अलग अलग, जितने भी, मान लो मेरे कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो मैं 10 कंप्यूटर्स पर मेरे को अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा एक ही कंप्यूटर में जो सर्वर है मेन, उसमें मेरा इंस्टॉलेशन होगा सॉफ्टवेयर का, और बाकी के जो 10 कंप्यूटर्स नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हो गए, वो सारे सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर्स में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, शेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स आप इस पर विश्वास कितना कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोवाइड बैकअप फीचर्स फॉर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर आया है पेज में, अपनी बुक ओपन कर लेती हूँ। हाँ, नेटवर्क प्रोवाइड बैकअप फीचर्स। नेटवर्क आपको बैकअप फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटा और इन्फॉर्मेशन का बैकअप ले सकें। आपकी जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबका बैकअप होता रहता है। सिंस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डाटा कैन बी मेंटेन्ड एट वेरियस लोकेशंस ऑन अ नेटवर्क, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट लीड टू लॉस ऑफ डाटा। मोर ओवर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। मीन्स जैसे मैंने अपना डाटा कहीं सेव कर दिया, मिसप्लेस हो गया मेरे से, तो मेरे को क्या होता है, जैसे अब नेटवर्किंग के थ्रू जो मेरा डाटा है वो मेन जिस कंप्यूटर पे मैं वर्क कर रही थी उस पर तो सेव हो गई, अलग है, और कंप्यूटर्स पर भी सेव हो सकता है। मान लो मैंने नोट पर सेव नहीं किया, मैंने सर्वर पर सेव कर दिया, तो मेन डाटा अगर मेरा लॉस्ट हो भी जाता है तो मे बी मुझे सर्वर पर मिल जाए, तो मुझे वहाँ पर डाटा भी मेरा लॉस्ट होने की संभावना कम हो जाती है। रिड्यूस्ड कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जब मैं 10 कंप्यूटर्स को एक CPU से चलाऊँगी। एक प्रिंटर ख़रीदा और 10 कंप्यूटर से यूज़ कर पा रही हूँ, तो मेरी कॉस्ट अपने आप कम हो गई ना। अगर मैं 10 कंप्यूटर लगाना चाहती हूँ अपनी लैब में, या 20 लगाना चाहती हूँ, 20 के 20 CPU खरीदूँगी, महंगा पड़ेगा।
नेटवर्किंग करा ली, एक ही कंप्यूटर एक ही CPU से काम चल गया। 20 प्रिंटर खरीदने होते, नेटवर्किंग करा ली, एक ही प्रिंटर से काम चल गया, तो कॉस्ट कम हुई ना, तो रिड्यूस्ड कॉस्ट। एक्सपेंसिव डिवाइसेस सच एज मल्टी फंक्शनल डिवाइसेज जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये सब हमारी शेयर की जा सकती हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू। मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज़ के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं अगर हमारे कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग है। इससे क्या होता है, इनको ख़रीदने की कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आप कंप्यूटर नेटवर्क्स रिमूव द टाइम एंड डिस्टेंस बैरियर्स बिटवीन यूज़र्स। जैसे मान लीजिए नेटवर्किंग हो रखी है, तो अब मेरे को किसी को कुछ भी सेंड करना है तो मुझे टाइम नहीं लगेगा अपना डाटा। जैसे मान लो पहले क्या होता था, हमको मैनुअली भेजना पड़ता था कहीं भी डाटा सेंड करना है, ठीक है। लेकिन आज क्या है, अगर मैं कनेक्ट हूँ इंटरनेट के थ्रू, तो मैं अपना डाटा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो पा रहा है। मैं फटाफट से, मान लो मेरे को कोई फाइल की ज़रूरत है, इंस्टेंट मैंने तुरंत मैसेज डाला, तुरंत मेरे पास आ गया, या जो नेटवर्किंग के थ्रू जो कंप्यूटर्स है मैं उनको मैं आराम से शेयर कर सकती हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स रिमूव्स द टाइम एंड डिस्टेंस बैरियर ख़त्म हो जाते हैं। मान लो आज मैं अगर ये वीडियोज़ आपको भेज रही हूँ, आपके साथ साथ मैं कोई दिल्ली में मेरी फ्रेंड रहती है, उसके बेटे को भी मुझे पढ़ाना है, तो मैं ये वीडियोज़ भेज दूँगी, तो ये डिस्टेंस बैरियर ख़त्म। मैं यहाँ रहकर दिल्ली, मुंबई सभी के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो डिस्टेंस बैरियर ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया। मींस आज हमारे एक फैमिली में ही बच्चे होते हैं, तो हमको अब उनको भी पढ़ाना है, तो हम ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्किंग में कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हैं, इसीलिए हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस कैन ऑल्सो भी। अब हम लोग देखते हैं कि मान लो, अब जैसे आप अपना यही एग्जांपल लेके रख चलो ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको भेज रही हूँ, तो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, मान लो आप स्कूल नहीं आ पा रहे लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ ना, कि मतलब हम क्लासरूम में रियल में प्रेजेंट नहीं ही हैं, बट अगर आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो आपके पास, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे डायरेक्टली। अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, मैं आपको फिर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन है, जबकि हम एक ही जगह पर नहीं हैं, फिर भी हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्किंग में होने पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस शेयर करना है कोई भी, मान लो अब हमने आपकी क्लास का मान लो रिज़ल्ट बनाया, ठीक, घर पे हमने बनाया, क्रिएट किया। अब हम उस डाटाबेस को, आपकी क्लास का डाटाबेस, मान लो मेरे पास 6th ए का हुआ, 7th ए का हुआ, दूसरा किसी और क्लास का, तो सभी टीचर्स अलग अलग प्रिंसिपल्स के साथ डाटा शेयर कर सकती हैं। हम हमारा डाटाबेस हम प्रिंसिपल्स तक पहुँचा पा रहे हैं, कैसे, नेटवर्किंग के थ्रू। अब नेटवर्किंग कौन सी है अभी हमारे पास, इंटरनेट क्या है, सबसे बड़ी नेटवर्किंग, ठीक है। तो एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस, नेटवर्क अलाउ यूज़र एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस सिचुएटेड इन फार ऑफ लोकेशंस। आप भले ही कितने भी दूर क्यों ना, आज मान लो अगर मैं यहाँ ग्वालियर में ना हूँ, मैं आपको कहीं और बाहर से बैठ के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हम कितने भी दूर लोकेशंस पे हों, कहीं भी हों, लेकिन हम डाटाबेस मेरे पास अगर ये वीडियो में बना के रख लेती हूँ, मैं कहीं से भी जाकर आपको ये सेंड कर सकती हूँ। नेटवर्क्स यूज सिक्योरिटी मेजर्स टू ऑथेंटिक द एक्सेस टू बी गिवन टू अ यूज़र। नेटवर्क्स जो होते हैं, हम नेटवर्किंग जो कराए हुए हैं, तो इसमें भी सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो मैं फ़ाइल जिसको भेज रही हूँ वो उसी तक ही पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो बीच में वो हैक की जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, द वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। जितनी भी डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस जो भी नेटवर्किंग में कनेक्ट हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, नोड्स। जितने भी कंप्यूटर, जितना भी कुछ, सबको हम क्या कहने लगते हैं, नोड्स। कोई भी डिवाइस जो भी इन नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो जाती है वो नोड्स कहलाती है।